हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान का टॉप 50 जीके क्वेश्चन जो हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जीके जीएस का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिएगा, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? देखिए ताजमहल को बनवाए थे शाहजहां। कौन बनवाए थे? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक हैं एमएस स्वामीनाथन। कौन है? एमएस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यूएनओ की स्थापना कब हुआ? यूएनओ की स्थापना कब हुआ? इसका स्थापना हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। यूएनओ का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्रीय संघ। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? 1945। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 7 नंबर क्वेश्चन है, संसद भवन कहाँ स्थित है? संसद भवन आपका नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? अशोक चक्र में टोटल 24 तीलियां होती है। कितनी तीलियां होती है? 24। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आप लोग देखिएगा एशिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जनगण मन किसने लिखा? जनगण मन को कौन लिखे थे? देखिए जनगण मन को लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? उसका नाम है इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? देखिए नोबेल जो पुरस्कार होता है इसको किस देश में दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। किस देश में? स्वीडन देश में इसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, चंद्रयान 3 किस संस्था द्वारा भेजा गया था? चंद्रयान 3 को किस संस्था के द्वारा भेजा गया था? तो इसको इसरो के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा भेजा गया था? इसरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी को राष्ट्रीय पिता किसने कहा? गांधी जी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी को राष्ट्रीय पिता कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष भारत स्वतंत्र हुआ था? यानी भारत को आजादी कब मिला? तो भारत को आजादी मिला था 1947 में। कब मिला? 1947 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की मुद्रा कौन सी है? देखिए भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। और इसका मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा है रुपया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। भारत की मुद्रा कौन सी है? रुपया है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिएगा, किस पर्वत को सागर माथा भी कहते हैं? किस पर्वत को सागर माथा भी कहते हैं? किस पर्वत को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एवरेस्ट को। किस पर्वत को? एवरेस्ट पर्वत को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। भारत का उच्चतम वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का उच्चतम जो वीरता पुरस्कार है वह कौन सा पुरस्कार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमवीर चक्र। देखिए भारत का जो उच्चतम यानी सबसे जो पहला वीरता पुरस्कार है कौन सा है? तो परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है आर्यभट्ट। भारत का जो पहला उपग्रह है उसका नाम है आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 23 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दो सदन है, पहला लोकसभा और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा आपका हो जाएगा राज्यसभा। देखिए भारतीय संसद के दो सदन है, पहला लोकसभा और दूसरा कौन सा है? राज्यसभा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? देखिए रतौंधी रोग आपका विटामिन ए के कमी से होता है। किस विटामिन के कमी से? विटामिन ए के कमी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति है उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रतिभा पाटिल। क्या नाम था? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। और यह कौन सी हड्डी है? तो जांग की हड्डी। जांग की हड्डी जो फीमर है ना सबसे बड़ी हड्डी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क होता है किसे कहा जाता है? देखिए कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत की राजधानी कौन है? भारत की राजधानी है दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ पर है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्वेश्चन देखिएगा ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? ओलंपिक जो खेल होता है कितने वर्षों में होता है? देखिए हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल होता है। हर 4 साल के बाद ओलंपिक खेल को खेला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा मंदिर है वह बृहदेश्वर मंदिर है। कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम को कौन लिखे थे? इसको लिखे थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 35 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? देखिए सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। देखिए बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 37 नंबर क्वेश्चन है WHO का पूरा नाम क्या है। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और WTO का पूरा नाम पूछा जाएगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। किसके कारण, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। देखिए भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी को चलाया गया था 1853 में। कहां से कहां तक चला था, मुंबई से थारे तक। कहां से कहां तक चला था, मुंबई से थारे तक। और 1853 में इसको चलाया गया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1526 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अभी के इस वीडियो में आप लोग का ना जीके जीएस का टॉप 40 क्वेश्चन को कराए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा।